जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 28। अभी तक हमने गुरु का समझा कि गुरु हमें अपने जीवन का कारण और उद्देश्य बताकर आगे बढ़ाते हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर शिष्य साधना का तेजस्वी जीवन बिताते हैं। तपोनिष्ठ होने से उनका शरीर स्वर्ण जैसा देदीप्यमान होता है। शरीर की कठिनाइयों से संघर्ष करने की उनमें शक्ति होती है। वार्तालाप, विवेचन, विश्लेषण और विचार विनिमय के द्वारा उनमें गंभीर चिंतन की प्रवृत्ति जागती है। साधना और स्वाध्याय के सम्मिश्रण से उनको आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है। तो बता रहे यहाँ पर कि गुरुदेव के सानिध्य में रहकर शिष्य साधना करता है। अब लिटरल मीनिंग ले, साधना का लिटरल मीनिंग क्या है कि कोई गिर रहा है उसको साध लो, उसको पकड़ लो, गिरने मत दो। तो ये साधना का मीनिंग है। तो अब जैसे अब किसी वस्तु का जड़ चेतन का लें या पेड़ का लें कि वो गिर रहा है तो एक ही चीज हो गई ना, एक ही डायमेंशन हुआ कि गिर रहा है। लेकिन जो मनुष्य का जीवन है वो तो बहुत बहुमुखी है। तो इसकी साधना भी बहुमुखी होगी। हम बहुत स्तर पे गिर सकते हैं, हम अपने विचारों के स्तर पे गिर सकते हैं, हम भावनाओं पे गिर सकते हैं, अपने अहंकार के कारण, राग द्वेष के कारण गिर सकते हैं, अपनी चेतना के स्तर से गिर सकते हैं, अपने भौतिक स्तर पे गिर सकते हैं, अपने बहुत स्तर पे हम गिर सकते हैं। तो जो गुरु होता है वो हमारे हर स्तर को वॉच कर रहा होता है, हर स्तर को देख रहा होता है और हर स्तर पे हमें साध रहा होता है। तो शिष्य की साधना को तेजस्वी जीवन बनाने का काम क्या करते हैं? गुरुदेव करते हैं। गुरु का काम यही होता है कि वो किसी भी तरह से, कोई भी कारण से, किसी भी वजह से शिष्य का जीवन पतन की ओर ना चला जाए। और जब ऐसा वो ध्यान रखते हैं तो तप करने के कारण, उस साधना में जुटने के कारण जो शिष्य का जीवन है वो चमक उठता है, स्वर्ण के समान चमक उठता है, उसमें सोने सी चमक आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीला दिखने लगेगा या रोशनी उसके शरीर से निकलने लगेगी। इसका मतलब होता है कि उसके आचार, व्यवहार और चिंतन और मनन में, सब में इतनी शुद्धता आ जाती है, इतनी पवित्रता आ जाती है कि उसके कारण उसके अंदर का ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो लगता है जैसे उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो और सारी कठिनाइयों को लड़ने के कारण वो सक्षम हो जाता है। उसके अंदर विवेचन, कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी वो कार्य कर रहा है, उसका विवेचन करता है, उसका विश्लेषण करता है, अपने आत्मा के साथ विचार विनिमय करता है, अन्य शिष्यों के साथ करता है, अपने गुरु के साथ विचार विनिमय करता है और किसी भी सब्जेक्ट पर गंभीर चिंतन करता है। उसके बाद ही उसके अंदर प्रवृत्ति, वो कुछ उसके उस कार्य के प्रति किस तरह से करना है, किस तरह से उसको लक्ष्य तक पहुंचना है, इसकी प्रवृत्ति, इसकी क्रियाशीलता जागते होते हैं। तो इसकी जानने से, उसके जागने से, वो जब ये सब चीजें होती हैं तब हम हमेशा सही काम करते हैं। कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो एक छोटी सी युक्ति है बोलने के ऊपर ही, कि अगर हम तोल कर बोलते हैं तो हम हमेशा सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए अब आप हर जीवन के हर समय ये नियम और आचरण फॉलो करेंगे तो आप जीवन के हर क्रिया को बहुत सोच समझ के, संभल के करेंगे। तो ये काम आपको गुरु सिखाते हैं। और साधना और स्वाध्याय का सम्मिश्रण बना रहता है हमेशा, कि आप साधना करते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है कि अपना अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब किताबें पढ़ना नहीं होता। किताबें पढ़ने का जरूर है, औरों के साथ बैठने का भी जरूर है, लेकिन वहां से जो विचार प्रसारित हुआ, किताब को पढ़ने से जो समझ आया, उस समझ को लेकर अपना अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए हमने किताब पढ़ी और किताब में ये था कि क्रोध करने से, किताब में एक सेंटेंस आया कि जब क्रोध अंदर आता है तो बुद्धि बाहर हो जाती है। अब ये तो आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, लेकिन अगर उसका स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय कैसे करेंगे? जब हमारे अंदर क्रोध आया तो हम 1 मिनट सोचिए बैठ के कि ये क्रोध आया है तो इस समय हमारा विचारधारा कैसी चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बुद्धि सही से काम कर रही है, या हम अनाप शनाप कुछ भी किसी को कह देते हैं, या अनाप शनाप किसी के लिए कोई सा भी दुर्विचार ले आते हैं, द्वेष ले आते हैं, उसके प्रति ऐसा क्रोध ले आते हैं कि उसका नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये स्वाध्याय हुआ।
तो अपने आप को समझें, अपने आप को उस एक विचार को कंसंट्रेट करके उसको अपने अंदर सोचें कि उस विचार का मैं अपने जीवन में क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस विचार से मेरे जीवन में क्या फर्क आ रहा है, और फिर उसको सही करने की कोशिश करें। जो विद्यार्थी केवल गुण पुंज और ज्ञान पुंज ही नहीं, शक्ति पुंज होकर भी निकलते हैं। सिर्फ गुण ही नहीं बढ़ते उनके कि बड़ा गुणशाली है या बहुत ही ज्ञानवान है, ऐसा नहीं होता है। जब गुरु प्रॉपर शिक्षा मिलती है गुरु से, तो वो शक्ति पुंज मतलब एक शक्ति के रूप में निकलते हैं, जो कि संकल्प शक्ति होती है, उनमें कुछ कर गुजरने की शक्ति होती है, पुरुषार्थ की शक्ति होती है। तो वो समय आने पर बहुत बड़े से बड़े महान कार्य भी कर गुजरते हैं। वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो जीवन में युग में परिवर्तन ला सकते हैं। यही युग परिवर्तन की बेला के लिए ऐसे ही शक्ति पुंज चाहिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं। फलस्वरूप उन्हें भौतिक सुखों की कोई आकांक्षा ना होती है, तब वे अधिकार नहीं कर्तव्य मांगते हैं। सेवा को ही वे व्रत समझते हैं। साहस और कर्मठता उनमें कूट कूट कर भरी होती है। मनुष्य शरीर के रूप में उनमें स्वयं देवत्व निवास करता है। ऐसे मेधावी पुरुषों से ये भारत भूमि भरी पूरी थी। यहाँ सुख और समृद्धि की वर्षा हुआ करती थी। तो ये पुराने समय का बता रहे हैं कि जब गुरुकुल से और गुरु के आश्रम से शिष्य निकलता था एक शक्तिपुंज बनकर, तो उसका जो भाव होता था, उसका जो चिंतन होता था, उसका जो व्यवहार होता था, वो समाज कल्याण का होता था। दूसरों के लिए क्या हम कर सकते, किसकी आप कितनी सेवा कर सकते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसकी तरफ ध्यान होता था। ये नहीं होता था कि मेरे कितने अधिकार हैं, मुझे कहाँ से क्या मिल सकता है, किसकी प्रॉपर्टी मिल सकती है। नहीं, वो सोचते थे कि हम अपने पुरुषार्थ से जो उपार्जन कर रहे हैं उसका हम कितना वितरण कर सकते हैं, कितने अधिक लोगों तक उनको पहुंचा सकते हैं। मनुष्य के शरीर में ये वो देवता का भी यही स्वरूप होता है। देवता यानी देने वाला, जो हमेशा देते रहते हैं। तो जो ऐसे पुरुष जो शक्तिपुंज निकलते हैं गुरुकुल से, उनमें भी देवत्व का निवास होता है कि हमने जो सीखा है, जो जाना है, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उनको मैं किस तरह से वितरित कर सकता हूँ, उनको किस तरह से आगे दे सकता हूँ। उनमें संग्रह की भावना नहीं होती कि मेरे लिए इतना मिल जाए, मुझे इतना पा जाए। तो ऐसे कहते हैं कि पुराने समय में ऐसे लोगों से भारत भूमि भरी हुई थी। उसके कारण यहाँ पर सुख और समृद्धि की वर्षा हुआ करती थी। आगे गुरुदेव कहते हैं कि गुरु के समीप रहकर जहाँ शिष्य इस तरह की ओजस्विता धारण करते हैं, वहाँ गुरु विहीन पुरुषों की भर्त्सना भी होती है। निर्गुरा शब्द एक तरह से गाली समझी जाती थी। इसे एक तरह का सामाजिक अपराध समझा जाता था। माता पिता पहले ही ये व्यवस्था बना लेते थे कि बालक को किसी आचारवान और गुणवान गुरु के समीप भेज देना है। इससे वे अपने बालक को गुरुविहीन होने के अपराध से बचा लिया करते थे। तो पुराने समय में ये होता था कि उन्हें मालूम था कि जब गुरुकुल में कोई बच्चा जाएगा और वहाँ से पास होकर या उससे उत्तीर्ण होकर निकलेगा, तो उसका शरीर ओजस्विता यानी देने की ऐसा प्रकाश जो बिखर जाने के लिए आपके शरीर में समाया हुआ है। इतना ओज है, इतनी शक्ति है, इतना साहस है, इतना पुरुषार्थ है कि उसकी रोशनी आप जन जन में फैलाओगे। उसकी रोशनी से ना सिर्फ अपने आप को आपने निहाल किया है, बल्कि उसकी रोशनी से आपके सानिध्य में जो आएगा उसको भी निहाल करोगे। ऐसा माना जाता था और ऐसा सच भी था। माना जाने की सिर्फ मान्यता ही नहीं थी, ऐसा प्रूफ है, हजारों प्रूफ है कि ऐसा होता था। तो जब ऐसा होता था तो इंसान के लिए जिसका गुरु नहीं है उसको निर्गुरा कहा जाता था, और जो निर्गुरा होता उसको एक गाली मानी जाती थी कि तुमने तो अपना जीवन व्यर्थ ही कर दिया, तुम्हारे अंदर कोई साहस नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई तुम्हारा मोरल कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा इंसान जो निर्गुरा होता था उसके लिए एक तरह से समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, गाली दी जाती थी, मतलब समाज में उसकी इज्जत नहीं होती थी, अपराध माना जाता था कि ये तो बिल्कुल इसने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया नहीं है, इसलिए अपराधी है। तो इसलिए माता पिता पहले से व्यवस्था कर देते थे कि जब कभी भी ऐसा समय आएगा बालक को भेजना पड़ेगा तो ये उसके गुरु होंगे और यहाँ पर वो इतनी दिन तक
रहेगा, तो वो उससे वो बालक गुणवान बन ही जाता था और बालकों को गुरु विहीन या बिना गुरु का होने वाला अपराध से भी उनको बचा लिया जाता था। आगे गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानवान और बुद्धिमान आचार्यों के मार्गदर्शन में रहकर जीवन को सर्वांगपूर्ण शिक्षा इस देश के नागरिकों ने पाई थी। इसी से वे अपने ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता को प्रकाशित रख सके। गुरुकुलों के रूप में न सही उतने व्यापक क्षेत्र में भले ही ना हो, किंतु ये परंपरा अभी पूर्ण रूप से मृत नहीं हुई है। आज भी विद्या, ब्रह्म विद्या को जानकर आचार्य और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के जिज्ञासु शिष्य यहाँ विद्यमान हैं, किंतु उनकी संख्या इतनी कम है कि वे किसी तरह से लोक जीवन में प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी संतोष ये है कि गुरु गौरव अभी भी यहाँ सुरक्षित है और उसका पूर्ण विकास भी संभव है। इसमें कुछ देर भले ही लगे, किंतु आत्मा का ज्ञान पिपासा को अधिक दिन तक बुलाया नहीं जा सकता। उसके जागने का समय अब करीब आ पहुंचा है। तो कितना सुंदर लिख रहे हैं गुरुदेव। आने वाले फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बता रहे हैं हमको कि पहले जो ऐसे ज्ञानवान और बुद्धिमान जो आचार्य हुआ करते थे, जो अध्यापक हुआ करते थे, वो अपनी प्रेरणा से, अपने प्रभाव से प्रभावित हो गया उनका कि इतनी उनकी ओजस्विता खुद की होती थी, इतना तप उनका खुद का होता था। तो वो विद्यार्थी का पूरा विकास, हर तरह से विकास करते थे। मोरली उसको हो, सब्जेक्ट का उसको ज्ञान हो, समाज का उसको राजनीति का ज्ञान हो, उसको परंपराओं का ज्ञान हो, उसको संस्कृति का ज्ञान हो, उस पे सब पे गौरव हो और उसको वो बिखेर सकें। तो वो सभ्यता प्रकाशित रही, हमेशा वो इसका प्रकाश फैलाते रहे। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, उतना व्यापक नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि फिर भी ऐसे आचार्यों से धरती विहीन नहीं हुई है। अभी भी ऐसे आचार्य हैं और ऐसे शिष्य भी हैं जो ऐसे गुरु के गौरव को ऊंचा उठाने वाले हैं, और शिष्य जो हैं वो ऐसे सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज भी वो गुरु हैं। वो शिष्यों के मन में जिज्ञासा जगा देते हैं कि हमें और जानना है और जानना है। तो चाहे उनके लोगों में, ऐसे शिष्यों में, ऐसे गुरुओं में कमी आई है और समाज में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ये जो परंपरा है गुरु शिष्य की, ये विलीन नहीं हुई है। आज भी हम कुछ गिन लें, जैसे अन्ना हजारे हुए, जैसे अब्दुल कलाम हुए, अब हम अपने मोदी जी को देख लीजिए। हमारे गायत्री परिवार में तो बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। अच्छा, आप अरविंद को देख लीजिए, रमन को देख लीजिए, गुरुदेव को, और परमहंस कृष्ण को देख लिए, विवेकानंद को देख लिए। ये तो बहुत इतिहास के पुराने लोग नहीं हैं, ये तो अभी इसी सेंचुरी के लोग हैं। और इनको हजारों लोग ऐसे हैं, गांधी जी को भी गिना जाता है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने एनी बेसेंट हैं, मदर टेरेसा हैं, आप देख लिए, इन सब ने अपने व्यक्तित्व से एक छाप छोड़ी है समाज में, और एक अपना एक जन समूह क्रिएट किया है जो उनके आदर्शों पे चलता है, उनके आदर्शों को सीखता है, उसको अपनाता है। लेकिन वो अभी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कलयुग का समय है। कलयुग में नर पिचाश वाली बुद्धि के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, उनका पतन बहुत नीचे हो चुका है, बहुत गिर चुके हैं। उसको ऊपर उठाना कोई एक दो इंसान के, पहले समय में रावण था, एक रावण था, उसको मारने के लिए एक राम हो गए, सारा वातावरण बदल गया। लेकिन आजकल तो घर घर में रावण बैठा है, उतनी बुरी बुद्धि वाले, अश्लील विचारों वाले, और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सबके पास है, तो ज्ञानी सब हैं, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग गलत जगह पे कर रहे हैं। तो उसको अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें घर घर में ही राम पैदा करना होगा। और इसी प्रण के साथ हम आज का स्वाध्याय खत्म करते हैं कि हम खुद अपने जीवन को राम का सा बनाएंगे और आगे अपने सानिध्य में जितने लोग होंगे उनको भी राम बनने की प्रेरणा देंगे। आइए इसके साथ गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।